थोड़े से धनिए और चंद अंडों से जब आप ये नई रेसिपी बनाएंगे तो इसे देखने के बाद आप यकीन करें आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आज मैं आपके लिए अंडे और धनिए से बहुत ज़्यादा कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया एक अदद बोल और बोल के अंदर डाल दिया है मैंने धनिया। ठीक है, धनिया जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी मिकदार में, बहुत ज़्यादा धनिया डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अब तमाम चीज़ें जो है, अंडे भी इसके अंदर चले जाएंगे और उसके बाद जो धनिया था ना, वो भी हमने तमाम इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा 2 से 3 चुटकी जो है नमक डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जितनी मिकदार में चीज़ें हैं उस हिसाब से इतनी ही चीज़ें जो है ना, मसाले जो है ना इतने ही काफ़ी हैं। और थोड़ी सी मैंने बिल्कुल इसमें डाल दी है लाल मिर्च। अब आपने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है ताकि जो धनिया है वो भी इसके अंदर ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त बिल्कुल बारीक सा हो चुका है ये, और अच्छी तरह हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ, कोई भी आप प्लेट ले सकते हैं, नहीं तो घर में कोई सांचे वगैरह होते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। लेने के बाद अब यहाँ पर हमने इसके अंदर अच्छी तरह से पहले तो ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयल लगाने के बाद ना, ये जो अंडे और उसके साथ धनिया था, तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बीट करके रखा हुआ था ना, इन तमाम को हमने इसके अंदर डाल देना है। अब यहाँ पर तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद इसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पर एक अदद पैन लेंगे और उसके अंदर मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 2 अदद मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे। इस तरह से मोटे मोटे से काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। उसके साथ ही 3 अदद टमाटर हैं, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, इस तरह से मैंने बड़ी बड़ी से काट कर इसके अंदर डाल दी हैं। दोनों चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। और पानी जो है यहाँ पर तकरीबन मैं 1.5 कप जो है ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर फ्लेम हल्की होगी तो इतना पानी काफ़ी है, अगर फ्लेम हाई पर बनाएंगे तो फिर कम से कम 2 कप जो है ना पानी ज़रूर डाल लीजिएगा। अब एक दफ़ा हल्का से इसको इस तरह मिक्स कर देंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन। ढक्कन लगाकर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसके अंदर 1 से 2 जो है ना बॉयल नहीं आ जाते। और कुछ ही देर में यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें जो है अच्छी तरह से पकना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हमने इस तरह से, आपने कोई भी स्टैंड ले लेना है, उसे हम इसके अंदर रखेंगे और उसके बाद जो अंडे थे हमने प्लेट के अंदर अच्छी तरह से सेट करके रखे हुए थे, उसे भी हमने इसके अंदर रख देना है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पर रखने के बाद मैं यहाँ पर इसके ऊपर लगा दूंगी ढक्कन। और ढक्कन लगाकर आपने इसको पहले तो 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखेंगे, उसके बाद बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 10 मिनट के लिए पका सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो ढक्कन ना भी लगाएंगे तो तब भी जो अंडे हैं ना वो बहुत ज़्यादा ईजीली पक जाएंगे। तो दरमियान में आप 1-2 दफ़ा चेक भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर तकरीबन मैंने 10 मिनट के बाद ये जो है ना ढक्कन खोला है और अंडे जो है अच्छी तरह से पक चुके हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा मैं चम्मच की मदद से आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करके भी दिखा देती हूँ। देखिए किस तरह से ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो आप इसे किसी भी छुरी की मदद से हल्का सा चेक कर लें या चम्मच की मदद से, इस तरह से करके जब आप चेक करेंगे ना, तो ये देखिए छुरी अच्छी तरह क्लीन निकली है। इसका मतलब है कि जो अंडे हैं ना ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो बस इसे हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद ये जो स्टैंड है इसे भी हमने निकाल लेना है। अब ये जो हमारे पास प्याज और टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, इन सभी को आपने बिना पानी डाले हुए बिल्कुल ज़बरदस्त सा बारीक सा इसका आपने पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद हमने दोबारा से वही पैन ले लेना है और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल। आप कुकिंग ऑयल हो या घी हो, जो भी चीज़ डालना चाहें डाल सकते हैं। अब इस तमाम मसाले को, जितनी भी हमने चीज़ें थी, अच्छी तरह से देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त इसका हमने पेस्ट बना लिया था। अब इस ऑयल के अंदर हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज है, टमाटर हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, सभी चीज़ें वैसे भी हमने बहुत अच्छी तरह पकाई हुई थी। बस आपने यहाँ पर ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए इसको पका लेना है ताकि जो इनका थोड़ा सा कच्चापन होता है ना प्याज का, तो वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो मसाला है ना वो तैयार होगा। तो कुछ ही देर भूनने के बाद अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक का डाल दिया है। आधा चम्मच से थोड़ा कम हम हल्दी डाल देंगे और तकरीबन इतनी ही मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। तमाम स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हमने भून लेना है। अच्छी तरह भुनेंगे। जब आप देखोगे मिर्चें हैं, जितनी भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं, उन सभी चीज़ों का कच्चापन ख़त्म हो गया है और जो मसाला है वो आपका हल्का जो है ना हल्का ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो बस समझिए आपका जो मसाला है ना वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो चुका है। हल्का सा एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ वही बेसिक मसाले जो सभी के घरों में मौजूद होते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ धनिया पाउडर और तकरीबन आधा चम्मच यहाँ पर हम शामिल कर देंगे ज़ीरा पाउडर। दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे। जब आप देखें कि इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है तो बस उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी।
और यहाँ पर हम मसाले की लुक चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह मसाला ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है, अच्छी तरह हमने इसे भून लिया है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ पानी, और पानी तकरीबन यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 गिलास डाल दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रेवी के लिए पानी डाला है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी कम पसंद करते हो तो पानी कम डाल लीजिए, ज़्यादा पसंद करते हो तो पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे एक दफ़ा यूँ करके इस तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ये जो अंडे हैं बहुत अच्छी तरह से ये ठंडे हो चुके हैं। अब कोई भी आप छुरी ले लीजिए। छुरी लेने के बाद इस तरह से आपने इसकी साइड्स को थोड़ा सा निकाल लेना है। आप कोई भी चम्मच की मदद से भी आप इसे नीचे से कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑयल लगाया हुआ था तो ये चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है प्लेट। प्लेट लेने के बाद इस तरह हम इसको इसके ऊपर उल्टा करेंगे, थोड़ा सा टैप करेंगे, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त से जो तमाम अंडे हैं ना, देख सकते हैं कहीं से कोई क्रैक नहीं आए, ज़बरदस्त से हमारे जो है ना इस प्लेट से निकल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसके पीसेस को कट कर लेना है। अगर आप चाहें तो बड़े पीसेस भी कर सकते हैं, चाहें तो छोटे पीसेस में भी कट कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो मैंने यहाँ पर बस मीडियम साइज़ के जो पीसेस हैं ना उसमें इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको कट कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ईज़िली जो छुरी है इसके अंदर चल रही है, बहुत अच्छी तरह से ये अंदर तक ना पके हुए हैं। तो ये देखिए, इनको अब हम जो जितने भी इसके पीसेस हैं ना उन सभी को हमने अलग-अलग कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं, कोई नहीं टूटे और बहुत ज़्यादा कमाल के बने हैं। अभी ये पीसेस का आपको साइज़ छोटा लग रहा होगा, जब ये पकेंगे तो ये फूल कर थोड़े और बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ही ज़बरदस्त से ये जो अंडे के ना स्लाइसेस हैं वो तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो बस यहाँ पर अब ये जो तमाम ये ना ये जो है ना सॉफ्ट भी बहुत ही ज़्यादा बने हैं। जब आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ही कमाल की आपकी रेसिपी बनी है। और यहाँ पर जो ग्रेवी है वो भी माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी थिक हो चुकी है। तो बस यहाँ पर तमाम जो हमने अंडे कट करके रखे हुए थे ना उन सभी को हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। शामिल करने के बाद एक दफ़ा इस तरह से चम्मच चला देंगे अच्छी तरह से। चम्मच चलाने के बाद दोबारा से मैं इसके ऊपर हम लोग ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद आपने पहले तो इसको थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम के ऊपर रखना है। उसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है और 5 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है। 5 मिनट ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। और एक दफ़ा तमाम को इस तरह हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ बिल्कुल थोड़ी सी, तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे, और उसके साथ थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ढक्कन लगा देंगे, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर आपने इसे छोड़ देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ा है। और यहाँ पर आप अंडों का साइज़ चेक कर सकते हैं, कितने बारीक बारीक पतले पतले से स्लाइसिस थे। तो जैसे जैसे इसने ग्रेवी को एब्जॉर्व किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है ना वो अच्छा खासा बड़ा हो गया है। तो यहाँ पर दोबारा मैं ढक्कन लगाऊंगी, फ्लेम बंद कर देंगे ताकि थोड़ा सा जो ऑयल है ना वो इसके ऊपर आ जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्ती हमारी आज की जो रेसिपी है वो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। तो अंडों का सालन जो है वो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, तो एक दफ़ा मेरे इस नए तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। आप यकीन करें आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। मैं आपके लिए हमेशा बिल्कुल डिफरेंट और बिल्कुल ही मुनफरिद अंदाज़ में रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जिन्हें आप बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी ही ज़्यादा कमाल की बनती हैं। तो ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।